वहां आके उन लोगों का ज़हन बदल जाता है। ऐसा होता है? तो वही बातें तो आप कर रहे थे, वही बातें आप कर रहे थे, लेकिन जब उसने स्टेज पर खड़े हुए बंदे के मुंह से सुनी तो क्या हुआ? कायल हो गया। तो वो मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं कायल करने वाली। तीसरी होती है इंफॉर्मेटिव, मालूमाती। अब ये कैसी होती हैं? मिसाल के तौर पर अगर आप ही के बिजनेस की बात करें, जब प्रेजेंटेशन देते हैं, जब बोनस प्लान बताते हैं, जब आपके रिवार्ड्स बताते हैं, तो वो बेसिकली क्या होता है? मालूमात। आप इंफॉर्मेशन फराहम कर रहे होते हैं कि ये हराती है, इस तरीके से अपने काम करना है, इस तरीके से रिवार्ड मिलेंगे, इस तरीके से बोनस मिलेगा आपको, और आपकी जिंदगी यहां से स्टार्ट होकर यहां तक पहुंच जाएगी। ये सब क्या है? इंफॉर्मेटिव। लेकिन एक्चुअली जब आप लोगों की जो प्रेजेंटेशन होती है वो इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल का कॉम्बिनेशन होती है। अगर वो खाली इंफॉर्मेटिव हो तो लोगों को जमाइन आने लग जाएंगे, वो सो जाएंगे। ऐसा ही है ना? उसके बाद एक होती है ओकेजनल, समाजी नौयत की। 14 अगस्त है तो आप अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी, आप माशरे के एक अच्छे रुकन हैं, तो आपको उन्होंने फंक्शन में बुलाया कि 14 अगस्त के हवाले से आपने बात करनी है। स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है तो उन्होंने कहा कि आपने स्कूल के फंक्शन में आना है, बच्चों के साथ खिताब करना है। ये चीजें चल रही होती है ना साथ साथ। ये समाजी नौयत की। उसके बाद अगली है सियासी या मजहबी, पॉलिटिकल या रिलीजियस। पॉलिटिकल क्या मतलब? पॉलिटिकल का सियासी। और मजहबी कौन सी? ओके, अब ये आपके सबके सामने आ गई। अब बताइए सबसे आसान कौन सी है? जी सियासी भाई, कैसे सियासी कैसे आसान है? क्योंकि पाकिस्तान में देखा जाए तो ज़्यादातर लोग आजकल सियासी कर रहे हैं, तो वो सबसे आसान इसलिए क्योंकि वो सारे सियासी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है जी, तशरीफ रखिए। जी मजहबी क्यों? ऊंची बोले, जरा कॉन्फिडेंस से बोले। बात तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। आप दोनों की बात ठीक है लेकिन जवाब ठीक नहीं है। बात ठीक है कि इन सब में सबसे आसान सियासी या मजहबी है। आसान मैं पूछ रहा था, मैं ये नहीं पूछ रहा था कि लोग ज्यादा कौन सी सुनते हैं। सवाल था सबसे आसान कौन सी है। सबसे ज्यादा ज़िहनी गुलाम इन्हीं दो तबकों में पाए जाते हैं। और गुलाम का काम क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल, मैं पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हूं और मेरी आज कॉर्नर मीटिंग है, मेरे जलसे से खिताब करना है पाकिस्तान की सियासी सूरत के बारे में। अब पार्टी ए, बी, सी जो भी मेरी पार्टी है, इस इजलास में कौन लोग आएंगे? पार्टी जो मेरी हर बात से पहले एग्री करते हैं, तो उन्होंने हर बारे में क्या करेगा? कमाल हो गया, कमाल हो गया। मजहबी ले लें, मैंने दीनी नहीं कहा, दीन में मजहब में फर्क है। दीन अल दीन जो अल्लाह ताला ने नाज़िल किया, मजहब बेसिकली फिका जो मुख्तलिफ लोगों की राय है। इमाम शाफी का मजहब ये है, इमाम मालिक का मजहब ये है, इमाम हनीफा का मजहब ये है, बमानी राय। इस मामले में उनकी राय क्या है टेक्निकल टर्म में उससे, और अल दीन अल्लाह का दीन है। अब मजहबी या मसलकी अगर आप कह लें तो बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी, जो भी सारा कुछ है। अब जब उनका इजलास होगा तो उसमें कौन लोग शामिल होंगे? सेम उन्हीं के पैरोकार। उनका भी इजलास होगा? नहीं होगा। तो ये इसमें ना आमीन 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये सबसे आसान होती है। बाकी सारी जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि तफरीही भी हैं, आपको नया दीन आना पड़ता है, आपको नया फिक्रा चूज करना पड़ता है, नए मामला करने। भाई दरवाजा ना खोला करे, मैंने बंद किया है दरवाजा क्यों? मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ 7 बजे किसी नमाज का टाइम नहीं था। सब करना है कि आप कहां पर खड़े हैं और कहां पर जाना चाहते हैं। कौन सी करनी है आपने? मोटिवेशन, वेरी गुड। और जी इंफॉर्मेटिव जी, मोटिवेशनल और इंफॉर्मेटिव दोनों। मोटिवेशन कॉम्बिनेशन, वेरी गुड। और तीनों का कॉम्बिनेशन। ये 5 है, 3 कौन सी आप कहते ले रहे हैं? एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट तीनों, ठीक है, वेरी गुड। और पांचों ये कौन है? एग्जैक्टली आप यहाँ इसलिए मौजूद हैं कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी जबरदस्त एक्सपेंड आ जाए कि हर मौजूद पर, हर जगह जहां आपको खड़ा किया जाए आप उसके मुताबिक बोल सकें। एक पर तो अभी भी आप बोल सकते हैं,
जो भी आपका पसंदीदा है आप उसमें खड़े हुए हैं, डर लगेगा, चार बंदों में बोल तो सकते हैं ना। यस यहाँ पर क्यों आए हैं कि किसी भी तरह की सिचुएशन में, का वो बुरी सिचुएशन है, किस दिन मैडम से कहा आगे नहीं आना, उन दोस्तों से मैंने कहा दरवाजा बंद कर दो, बैड सिचुएशन है ना, हर सिचुएशन में आप अगर स्पीच करनी पड़े, लोगों को सेटिस्फाई करना पड़े, जो भी करना पड़े आप कर सकें, तो हमने इन सब को लेके चलना है। यस। अगला स्टेप, पहले कुछ फर्क बता रहा हूं, प्रैक्टिस शुरू होंगी, आप बहुत इंटरेस्टिंग होगा मामला, लेकिन पहले बुनियाद बनानी है मुझे। और आप लोग जो काफी सारे लेट आए हैं, मैंने भी खुद को थोड़ा सा आपसे एडजस्ट करना है ना, ताकि मामला ठीक हो जाए हमारे। ट्रेनर, मोटिवेटर और प्रेजेंटर में एक फर्क है। पहले आपने कहा कि आपने 500 तरह की खिताबत सीखनी है, डन। अब अगला स्टेप कि वही कुछ सीखना है कि आगे जाना है। ट्रेनर, मोटिवेटर या मोटिवेशन स्पीकर जिसे कहते हैं, और प्रेजेंटर, इसमें एक फर्क है। फर्क ये है, प्रेजेंटर आमतौर पे इंफॉर्मेशन फराहम करता है, आपका ये सिस्टम है, ये इसके प्लान्स हैं, ये इसके फायदे हैं, इससे पहले इन लोगों ने किया, आप भी ये कर सकते हैं। ड्राइविंग है, ड्राइविंग के लिए आज का जो व्हीकल इस्तेमाल होता है वो इस तरह का होता है, ब्रेक ये है, क्लच ये है, एक्सीलेटर ये है, गियर बॉक्स यहाँ पे, ये इंफॉर्मेशन है सारी की सारी गाड़ी की। गाड़ी 300 सीसी की होती है, यहाँ तक हो सकता है, तमाम चीजें इसमें शामिल हैं। वो है किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी कंपनी को प्रेजेंट करना, प्रेजेंटर। उसके बाद आता है मोटिवेटर, आपने प्रेजेंट किया और प्रेजेंट करने के बाद फिर एक मोटिवेटर आता है जो कहता है यू कैन डू इट। वो कहता है ये स्विमिंग है, ये पूल है, यहाँ पे 4 फुट गहरा है, यहाँ पे 8 फुट, यहाँ पे 12 फुट, फिर तुम दरिया में तैर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। अब मोटिवेटर आता है, वो कहता है तुमसे पहले एक्स वाई जी सबने ये किया, जो जो आदमी मैदान में उतरा उसके बाद उसने सीख लिया, तो अगर वो सब कर सकते हैं तो तुम भी स्विमिंग सीख सकते हो, अगर ये लोग कामयाब हो सकते हो तो तुम भी कामयाब हो सकते हो, अगर ये लोग गाड़ी जीत सकते हो तो तुम भी गाड़ी जीत सकते हो। ये क्या है? मोटिवेशन। आपको पता है कि इस वक्त जितने भी प्रेजेंटर्स हैं, जितने भी स्पीकर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनमें से सबसे खतरनाक कौन है? मोटिवेशनल स्पीकर। ये जहर है। क्यों? हालांकि लोग मेरे नाम के साथ भी गाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर आरएस जी साहब आ रहे हैं, तो बार वो नहीं पता तो कह देते हैं। सवाल ये है कि मोटिवेशनल स्पीकर जहर क्यों है, कातिल है, क्यों? कायल कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है। एक जी काम पे उभारते हैं जो आप शायद मांग कर सकते हैं। ठीक है बात। एक मैं और तरीके से पूछता हूं, एक कंपनी में 100 इडियट्स हैं। इडियट पता क्या होता है? एक कंपनी में 100 इडियट्स हैं और आप उन्हें मोटिवेट कर देते हैं। अब उस कंपनी में क्या है? 100 मोटिवेटेड इडियट्स। तो 100 इडियट्स उस कंपनी को इतना तबाह नहीं कर सकते जितना 100 मोटिवेटेड इडियट्स कर सकते हैं। असल में मोटिवेशनल स्पीकर ये कहता है कि यू कैन स्विम, आप पानी में छलांग मारो, तुम तैर सकते हो, तुम ड्राइविंग सीख सकते हो। वो बंदा उसके कहने पे आगे पानी में छलांग लगा देता है, फिर कल उसके बुल होते मार दिया ना बंदा उसने। एक्चुअली उसके बाद जरूरत पड़ती है ट्रेनर की, जो कहता है आओ मैं तुम्हें बताऊं पानी में कैसे तैरा जाता है, आओ मैं तुम्हें बताऊं गाड़ी कैसे चलाई जाती है, आओ मैं तुम्हें बताऊं ये गाड़ी अचीव कैसे की जाती है। ट्रेनर आपको स्किल्स देता है, इनमें से कोई भी कम अहम नहीं है। प्रेजेंटर की अपनी अहमियत है, मोटिवेशनल स्पीकर की अपनी अहमियत है कि लोगों में आगे नहीं बढ़ेगा तो वो काम कैसे करेंगे, लेकिन आप कर दी और आगे की बंदा बताने वाला नहीं है कि काम करना कैसे है, तो फिर उस कंपनी में क्या होगा? 100 इडियट्स मोटिवेटेड इडियट्स, वो ज्यादा नुकसानदेह होगा। अब आपने यहां से कहां पे जाना है? हर ट्रेनर जो है, हर ट्रेनर वो मोटिवेटर भी होता है, प्रेजेंटर भी होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर प्रेजेंटर मोटिवेटर और ट्रेनर भी हो, जरूरी नहीं कि हर मोटिवेटर ट्रेनर भी हो, राइट? यस सर। ट्रेनर जो है ये इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। इसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तो ट्रेनर वाले कितने हैं इनमें से? और मोटिवेशनल स्पीकर वाले कितने हैं जो ट्रेनर नहीं बनना चाहते, खाली मोटिवेशनल स्पीकर पर ब्रेक करना चाहते हैं? सारी आगे जाएंगे। यस तो मैं भी क्या करूंगा? कंपटीशन मेरा अपनी पैदा करी जा रहा हूं। सर तुसी महागुरु बनो। ठीक है, तो अगर ये सब कुछ आप करना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहली की है प्रिपरेशन। अगर आप तैयारी नहीं करते तो
तो किसी भी सूरत आप मंजिलों तक नहीं पहुंच सकते। आज का सेशन जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ ये शायद मेरी 50वीं या 60वीं ट्रेनिंग हो इस टॉपिक के ऊपर। मतलब 4-5 दर्जन मर्तबा मैं ये ट्रेनिंग करवा चुका हूँ। इसके बावजूद रात को बैठ के मैंने पूरी प्रेजेंटेशन दोबारा तैयार की। इसमें चंद चीजें आप लोगों के हिसाब से बदली, कुछ स्लाइड्स माइनस की, कुछ चीजें ऐड की कि आज मैं जिन लोगों से बात करने के लिए जा रहा हूँ ये और तरह के लोग हैं, इन्हें ये चीजें नहीं चाहिए, इन्हें कुछ और तरह की चीजें चाहिए। ऐसे ही हुआ ना। और मैं 50 दफा करवा चुका हूँ और फिर भी मैंने ये नहीं सोचा कि चूंकि मैं करवा चुका हूँ तो मुंह उठा के चला जाऊँ करवा दूँ। मैंने क्या किया, मैंने रात को इसकी दोबारा से तैयारी की। तो अगर मुझे तैयारी की जरूरत पड़ेगी हमेशा तो क्या आपको पड़ेगी? Yes. तो तैयारी के लिए जो चीजें हैं आपको नोट करना शुरू कीजिए कि आपने तैयारी कैसे करनी है। पहला स्टेप है गौर व फिक्र। गौर व फिक्र, आप उस टॉपिक के ऊपर गौर करते हैं, उसके नए नए पहलू निकालते हैं, नए रुख ढूंढते हैं, उसमें नए रंग भरते हैं, उस बात से नए मानी निकालने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो आज हमारी सोसाइटी से माइनस हो चुका है, मुतालिया कुतुब। कितने लोग किताबें पढ़ते हैं सचमुच में रेगुलर? 1 2 3 4 5 6, बस 70-80 लोग बैठे हों और 5-6 लोग किताबें पढ़ते हों तो आपको पता है कि एवरेज भी यही है कि जो कामयाब होने वाले लोग हैं वो 10% ही होते हैं। तो किताबें, शाह वलीउल्लाह का नाम सुने? शाह वलीउल्लाह रसाइल नक्शबंदिया में किताबों को मुर्शद का कायम मकाम करार देते हैं। मुर्शद का कायम मकाम। अच्छा, मुर्शद का काम क्या है? हेलो, अच्छा आप लोग उससे बातें करनी है। मैंने तो माइक भी रख दिया इसलिए, हालांकि मैं बहुत प्रॉपर नहीं पा रहा था। मैं 5 दिन नाराज में ट्रेनिंग करा के आया हूं, गला मेरा काम नहीं कर रहा था, लेकिन आप लोगों के लिए अल्लाह ने सलाहियत दी, मैं दोबारा से बोलने लग गया माइक के बगैर ही। तो पूछ ये रहा हूं कि मुर्शिद का काम क्या है? रहनुमाई करना। मुर्शिद का काम है रास्ता दिखाना, मुर्शिद का काम है मंजिल दिखाना, यही मुर्शिद का काम है ना। किताबें क्या करती हैं? रहनुमाई। अच्छा, अब मुर्शिद मुख्तलिफ होता है। सेल्स का मुर्शिद, ये गुरु है, सेल्स की ट्रेनिंग करवाने के लिए आया है। वो सेल्स के क्या बताएगा आपको? गुर बताएगा। सेल्स की किताब वो क्या बताएगी आपको? अगर आपके फिजिकल बंदे तक रसाई नहीं है तो दूसरा मुर्शिद कौन सा अवेलेबल है आपके पास? किताब। आपका काम है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का बंदा नहीं मिल रहा आपको सीखने वाला, नई चीजें सीखने वाला, टाइम नहीं मिल रहा कहीं से, आप दूर बहुत हैं, फिजिकल मुर्शिद के पास नहीं आ सकते, तो क्या दूसरी किताब मौजूद है कि नहीं आपके पास? मौजूद है। अच्छा, अब अगली चीज, मुर्शिद अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। शैतान भी कुछ लोगों का मुर्शिद है, वो भी तो मुर्शिद है कुछ लोगों का। तो जैसा मुर्शिद वैसी मंजिल। तो किताबों का भी यही मामला है कि जैसी किताबें, अगर ये किताबें मुर्शिद का कायम मकाम हैं तो जैसी किताबें वैसी मंजिल। तो आज के बाद एक काम तो हम ये करेंगे कि चूंकि हमने ट्रेनिंग फील्ड की अहमियत को समझा, हमने पब्लिक स्पीकिंग की अहमियत को समझा कि ये इतनी अहम है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से इसके लिए दुआ मांगते हैं, इतनी अहम है। और हम उस फन को सीखने जा रहे हैं, हम सैयदना मूसा की सुन्नत को जिंदा करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस पे टाइम लगाना पड़ेगा, वक्त लगाना पड़ेगा। आप ज्यादा ना करें, 5 सफ़े कर लें, 6 सफ़े कर लें, 10 सफ़े कर लें अपनी कैपेसिटी, मगर एक चीज तय करें कि आप इतने सफ़े कम से कम 1 साल तक रोजाना पढ़ेंगे। 1 साल के बाद आपके साथ क्या होगा? वो एक आदमी नजूमी के पास गया, उसने कहा जी मेरे बताओ हाथ देख के, उसने हाथ देखा तो कहता है कि 3 साल शदीद गुर्बत और शदीद परेशानी है। उसने कहा अच्छा 3 साल के बाद फिर ठीक हो जाएगा? कहता है फिर तुम्हें आदत हो जाएगी। तो 1 साल अगर आप रोजाना 8-10 सफ़े पढ़ते हैं तो 1 साल के बाद आप उस नशे में गिरफ्तार हो जाएंगे कि फिर आपको उस नशे से बचाना मुश्किल है। अच्छा, अब चूंकि हमें आदत नहीं है पढ़ने की तो उसके लिए आप लाइव रीडिंग की किताबें सेलेक्ट कर लें। मसलन 3-4 किताबें जहाँ मेरी पढ़ी है, सारों से आगे, शाही का जौहर, किस से फायदे पे? मेरी शाही का जौहर, ये सारों से आगे, अपनी दुनिया पैदा कर, कुछ लोगों ने पढ़ी है। 1-2 लफ्जों में अगर उसका फीडबैक देना चाहे तो मुझे बताइए कि वो क्या है इसमें। कोई बंदा आप बता दे, कोई बता दे जिसने पढ़ी है। नहीं
सर की उस इन्हें पढ़नी चाहिए कि नहीं, ये ये बताइए। बुक्स जो है मैंने पढ़ी हैं और इनमें सर ने जो कहानियाँ बयान की हैं, हर कहानी जो स्टार्ट होती है वो एक सबक के ऊपर ख़त्म होती है और इन स्टोरीज़ को आप अपनी ट्रेनिंग में, आप अपनी स्पीचेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कहीं पे बात लंबी करनी पड़ती है और आपके अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, तो आप इन किताबों को पढ़ें, इन स्टोरीज़ को याद करें, उनका सबक जो है वो आप उस पर गौर व फिक्र करें और अपनी जो स्पीच है उसके अंदर उसको इस्तेमाल करके अपनी स्पीच को जो है बेहतरीन कर सकते हैं। ये तीनों किताबें जो हैं इंतहाई रिकमेंडेड हैं, आप सब लोगों को पढ़नी ठीक चाहिए। रखें। इन किताबों में छोटे छोटे 2 से 3 सफ़े के अंदर बात मुकम्मल कर दी गई हिस्टोरिकल वे में। कहानियां सुनने का, सुनाने का सबको बहुत शौक होता है, कहानियां हमेशा अपील करती हैं। इन किताबों में हिस्टोरिकल वे में बातें समझाई गई हैं जो आपकी अमली ज़िंदगी में काम आती है। वो सेल्स है, बिजनेस है, नेटवर्किंग है, टीम बिल्डिंग है, कैरेक्टर बिल्डिंग है, एटीट्यूड ट्रेनिंग है, ये सारा उसमें है। तो अगर आपको किताबें पढ़ने की आदत नहीं है तो उन किताबों से स्टार्ट करें। मैं आपको मुकम्मल जिम्मेदारी से कहता हूँ कि 10 सफ़े पढ़ने के बाद उसके किताब रखना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, यहां तक अक्सर लोग करते हैं, जो प्रेजेंटर हैं, जो ट्रेनर हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो पहले 3 स्टेप जरूर करते हैं। आखिरी स्टेप पे प्रॉब्लम आती है। जो माहिरीन से तबादला ख्याल है, यहां पर हमारी ईगो, हमारी झुकी अना आड़े आने लगती है कि आरिफ सिद्दीकी तू तो खुद बहुत बड़ा ट्रेनर है, लोग कहते हैं कि तूने इतनी किताबें लिखी हैं, अब तू पूछेगा कि मैडम इस बारे में बताइए, मुझे की नई बात, कोई आइडिया दे दे मुझे। मेरी अना उस बारे में आड़े आती है, मैं लोगों से मशवरा क्यों नहीं। और ये झूठी अना है। एक ही टॉपिक में, एक ही मसले में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ ओपिनियन हो सकती है और दूसरों की ओपिनियन अगर आपको मिल जाए, लेक्चर तो आपका है, तो कितना शानदार हो सकता है। तो माहिरीन की राय जरूर दिया करें। ये भी फिर आधे बंदे ले लेते हैं, ये 99% मिस कर देते हैं। फिर लेक्चर मैंने देना है और एक ऐसे बंदे को जिसे बिल्कुल ही तालीम नहीं है, उसे पता भी नहीं बोलना कैसे है, मैं उससे जाके क्यों पूछूं। देखिए, मसला उसकी जड़ें अवाम में है और बाज़ औक़ात उस मसले का हल या उस मसले की एक्सप्लेनेशन जो है सादा ज़बान में एक नाई, एक मोची, एक आम आदमी उस तरीके से कर देता है जिस तरीके से यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला प्रोफेसर नहीं कर पाता। यहाँ बैठ के ये बातें करना कि अवाम के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, अवाम गुर्बत की चक्की में पिस रही है, तो एक्चुअली जब तक वाकई किसी चक्की में पिसते हुए बंदे से जाके नहीं पूछेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल हालात क्या है। किताबें पढ़ के और तरह के हालात पता चलेंगे, टीवी देख के और तरह के हालात पता चलेंगे, अवाम में जाके सही हालात पता चलेंगे, राइट। तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को जब तैयार करेंगे तो इन तमाम चीज़ों की मदद लेंगे और उसके बाद जब प्रेजेंटेशन तैयार हो गया तो जिस तरह मैं करता हूँ उस प्रेजेंटेशन को हर दफ़ा बार बार देखेंगे, नोट करेंगे। ये पहले स्टेप्स बता रहा हूँ ताकि आपने काम करना है। उसके बाद अगला स्टेप है दोस्त अहबाब के सामने मशक। आपने प्रेजेंटेशन तो तैयार कर ली, पब्लिक में जाने से पहले, लोगों को देने से पहले दोस्त अहबाब के सामने उसकी मशक की जाती है। 4-5 दोस्त मिल गए, उनके साथ बात करने लगे, अगर वो आपकी बात बाकायदा आपको खड़े होकर बोलने का मौका नहीं देते तो जानबूझ के ऐसा टॉपिक छेड़ दिया जाए जहां आपको अपनी राय बयान करने का जो आपने तैयार की है उसका मौका मिल जाए। ये चीजें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए शुरू में बहुत जरूरी हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप, आईने या कैमरे के सामने मशक। आईने के सामने मशक उस वक्त हम करवाते थे जब मोबाइल कैमरे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे या अवेलेबल नहीं थे। जब मैं सीखा मैंने, उस वक्त ये मोबाइल कैमरे तो नहीं होते थे, तो उस वक्त हम आईने के सामने मशक किया करते थे, उससे बहुत फायदा होता था। मैं अपना बताता हूँ कि मैं एक दफा आईने के सामने मशक कर रहा था, तो मुझे एक जगह पे तकरीर करनी थी, यूनिवर्सिटी का मुकाबला था, तो मैंने उसमें एक लतीफ़ा सुनाना था उस अपने तकरीर में। तो लतीफ़ा सुनाने के बाद मैंने खुद भी हंसना था, बहुत टाइम होता है ना, तैयारी ऐसी होती है कि एक लतीफ़ा सुनाया, अब मैंने खुद हंसना है, तो मुझे हंसता देख के साथ वो लोग भी हंसते हैं कि पूरी तैयारी होती है, हर चीज़ की स्क्रिप्ट होता है। तो मैं जब शीशे के सामने खड़ा और मैंने लतीफ़ा सुनाया, लतीफ़ा सुना के जब मैं हंसा तो तब मुझे पता लगा कि मैं हंसता हुआ इंतहाई बुरा लगता हूँ। हुआ ये कि मैं उस वक्त जिस तरीके से हंसता था, मैं मुंह फाड़ के हंसता था, तो मेरे होंठ इतने ज्यादा ऊपर खुल जाते थे कि मेरे जो बसूड़े होते हैं ना, ये तक नजर आते थे। मतलब बहुत ज्यादा मैं खिलखिला के वो
हंसता था पूरा मुंह खोल के और मेरा पूरा होंठ ऊपर चले गए थे, मेरे मसूड़े नजर आते थे और मैं इंतहाई बुरा लगा। और मैंने पहली दफा आपको हंसते हुए देखा था अपने आप को। भाई आपने कभी अपने हंसते हुए नहीं देखा, तो मैं फील करता हंसता हुआ, दूसरों की आंखों से नहीं देख सकता। मैंने देखो, मैं क्यों आरस से देखी, इतना बुरा लगता तो हंसता होगा। आज यकीन मानिए उसके बाद मैंने 12-13 दिन हंसने की प्रैक्टिस की शीशे के सामने कि मैं हंसूं तो मेरे मसूड़े नजर आए, हंसूं, कहका भी लगाऊं, दिल से आवाज निकले, मुस्कुराहट आए, मेरे दांत भी नजर आए, मगर मेरे मसूड़े हंसते हुए नजर ना आए। मैंने इसकी बाकायदा 12-13 दिन लगभग 2 हफ्ते प्रैक्टिस की। उससे क्या हुआ, मेरी पर्सनैलिटी में बेहतरी आई। इससे इस तरह की कई चीजें सामने आती हैं। लेकिन आईने के सामने करने का एक नुकसान है, आपकी तमाम तवज्जो डिलीवरेंस के ऊपर होती है, खुद को आप सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर रहे, या अगर आप खुद को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप अल्फाज की अदायगी को नहीं मुशाहिदा उनका नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। लेकिन अब सहूलत आ गई, हम सबके पास कैमरे मौजूद हैं। मैंने आप सबको कहा था कि आपकी काफी सारी रिकॉर्डिंग्स होनी है, आप लोगों को टेस्ट लेने हैं, तो कौन कौन साथ माइक और स्टैंड लेके आया है? 1 2 3, ये स्टैंड और माइक दोनों वाले हैं, ओके। और जिनके पास खाली माइक है वो कौन है? 2-3 है, बाकी बेसिक गुजारा करें। लेकिन अगर आप इस ट्रेनिंग को सीरियस लेते तो ये मुमकिन ही नहीं कि आप ये सामान ना लाते। और इसमें आपका कसूर नहीं है, इसमें कसूर आपकी कंपनी का है, अल-हयात ग्रुप का कसूर है। क्योंकि इस कोर्स की स्टैंडर्ड फी है 52,000 रुपीज। कितनी है? शायद आपको बताया भी गया हो, मेरा कि पुराना ब्रोशर भी शेयर किया गया हो आपसे। कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने आप लोगों से सिर्फ यहाँ के लिविंग एक्सपेंस लिए और कंपनी ने कहा कि मेरी पेमेंट कंपनी कर देगी, आप लोग सिर्फ अपने रहने और खाने के पैसे दे रहे हैं, बाकी पैसे कंपनी दे रही है। ये कंपनी ने ज्यादती की आपके साथ। आप लोग पिकनिक के लिए आ गए ना, फिर ईमानदारी से बताइए, अगर आपने 52,000 रुपया खर्च किया होता तो क्या आप में से कोई लेट आता? अगर 52,000 खर्च किया होता तो क्या 300-400-500,000 रुपए का माइक लेना आसान हो जाता? 500-700 का साथ वो एक स्टैंड लेना आसान हो जाता? कि जब 52,000 खर्च हैं 2,000 और खर्च करेंगे, अरे 52,000 खर्चा हुआ है, तो फिर कसूर किसका हुआ जी? कंपनी जी, कसूर ही कंपनी का है। कंपनी का कसूर इसलिए है कि उन्होंने हीरा जो है वो कंकर के रेट पर आपको दे दिया, रूडी के रेट पे, तो आपको पता नहीं चल सका कि आप डायमंड लेने आए हैं या बजरी लेने आए हैं। बहरहाल आप कल जब बाहर जाएंगे कोशिश कीजिए, अगर आपके पास कोई थोड़े बहुत पैसे बचे हुए हैं, एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो 2-2 3-3 4 लोग मिलके बेशक एक माइक ले लें, यहाँ से मिल जाए, एक कैमरा ले लें। ये आपके कैमरा नहीं, स्टैंड उसका, ये आपके लिए फायदेमंद है। आपने इन 3 दिनों में जितनी वीडियोस बनानी है, जितना सीखना है, जितने टॉपिक्स पे आपने बात करनी है, यकीन मानिए उसके महीना भी लग जाएगा ना आपका, आप उतना मटेरियल तैयार नहीं कर सकेंगे जितना मैंने आपसे ये 2 दिन में करवा देना है, इसे जाया ना करें। अच्छा, अब जब कैमरे के सामने मशक करेंगे ना, कैमरा लगा के, अगर यहाँ आपने रखा होगा कैमरा ऐसे करके स्टैंड के बगैर, अब इसका एंगल ठीक नहीं होगा। आप कर तो रहे होंगे मगर आप और तरीके से कर रहे होंगे। अगर स्टैंड लगा होगा, प्रॉपर तरीके से आपके सामने होगा, तो आपकी परफॉर्मेंस और तरह की होगी ना। अब जब आप उसे सुनेंगे दोबारा उस रिकॉर्डिंग को, तो आपको पता चलेगा कि मैं कई लफ्ज रिपीट कर रहा था। मसलन आप इस कंपनी में हैं, मतलब अल-हयात में, और ये कंपनी मेरा मतलब है अल-हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है। मेरा मतलब है ये कंपनी एफिलिएट मार्केटिंग वाली कंपनी है और ये कंपनी लोगों की जिंदगियां बदल देती है। मेरा मतलब है, अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ बड़ा, जब मैं रूटीन में बोल रहा होता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्या रिपीट कर रहा हूँ। मैंने 3 जगह पे गलत पॉज लिया, आ मैंने गलत जानबूझ के मैंने पास लिया, और बोलते हुए मुझे पता नहीं लगता कि मैंने पास लिया कि नहीं लिया। जब आप खुद सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि आपने कितना जुल्म किया तकरीर के साथ, फिर आप उसे इंप्रूव करेंगे, आप खुद अपने उस्ताद बन जाएंगे। सिर्फ ये नहीं कि 1-2 साल, आज का टाइम 7 बजे है, मैंने आपको संडे वाले दिन 1 बजे फ्री करना है। इस टाइम में आप आज की जो पहली वीडियो देख लीजिएगा और आखिरी वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता लगेगा कि कितना फर्क आ गया, ड्रामेटिक चेंज आ गई। क्यों भाई? कि आपने वीडियोस बनाई, आपने वीडियोस में देखा, आपने गलती देखी, आपने खुद कहा कि जैसा आरएस की हंसता था मैं भी वैसे ही हंसता हूं। आपने कहा आ ये तो वाकई
हुस्न को खत्म कर देता है तकरीर के, आपने उसे चेंज करना है। आपने बॉडी लैंग्वेज देखनी है, आपने ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये मेरी गर्दन कैसे है, आप खुद अपने जज बन जाएंगे, राइट? यस तो कैमरे के सामने मशक हमने बार बार करनी है। उसके बाद अपनी रिकॉर्ड की हुई तकरीर को देखना और सुनना। पहले रिकॉर्डिंग करेंगे, उसके बाद उस तकरीर को देखेंगे, सुनेंगे। इससे आप अपनी गलतियों को जान सकें। यहां तक हो गया जी पहला स्टेप। मुझे वो जो लोग पहले से पब्लिक स्पीकिंग जानते थे खड़े हमारे सामने, हसीब एहसन आदिम नदीम पाशा आए हैं। साकिब भट्टी मोबाइल से है ना मेरे सबके पास? यस साकिब भट्टी जब तक आप कैमरा और स्टैंड नहीं लेते आप खाली मोबाइल से किसी को प्रोग्राम रिकॉर्डिंग करें, लेकिन करेंगे छोटे छोटे स्टार्ट शकील करेंगे। बुखारी, शकील बुखारी नहीं है? ओके। कैसे हैं? अमजद मलिक, साजिद महमूद, डॉक्टर वसीम, सगीर भट्टी साहब, माशाल्लाह। अंसर महमूद, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जबरदस्त। अच्छा, ये सब लोग पहले से पब्लिक स्पीकिंग जानते हैं। यानी कि स्टेज परफॉर्मेंस कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? प्रेजेंटेशन मतलब वही पब्लिक स्टेज पर आने जाने की आती हैं। बाकी दो हम अगर हमें डालना मुझे तो कॉम्पिटेंट बंदा चाहिए, आप तो बैठे मुझे तो कॉम्पिटेंट बंदे चाहिए, आप तशरीफ रखें। नहीं काफी बैठा है, कितना बैठे? 3 4 4 8 2 10 काफी है, बैठे। अच्छा, ऐसा है कि अभी हम आने वाले 3 दिनों के लिए आप लोगों के ग्रुप लीडर्स बना रहे हैं, ठीक है? ये तमाम एक्टिविटीज जो हैं ये लोग उस ग्रुप के साथ मैनेज करेंगे। हर ग्रुप में ये होंगे। ख्वातीन में कोई नहीं अच्छा बोलती, हालांकि कितनी लंबी जुबान मशहूर है पूरे पाकिस्तान में। कौन सी है? ओहो है ना, इसकी भी जुबान बहुत लंबी है। पता नहीं क्या नाम है इसका, क्या नाम है? है ना? नहीं, अच्छा नहीं मैडम फर्क है, सॉरी। मुझे ट्रेनर ने कहा, एक ट्रेनर ने मुझे कहा, स्पीकर ने, आरिफ साहब हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। मैंने कहा क्यों? कहता है कि हमें बातें करने के पैसे मिलते हैं और लोगों को बातें सुननी पड़ती हैं। यानी जहाँ जॉब करते हो बॉस की बातें सुननी पड़ती है ना, हम वो खुशकिस्मत लोग हैं कि हमें बातें करने के पैसे मिलते हैं। मैंने कहा सॉरी, हमें बातें करने के पैसे नहीं मिलते, काम की बातें करने के पैसे मिलते हैं। तो ख्वातीन बोलती तो हैं, काम का कम बोलती हैं। अच्छा, ऐसा है 9 10 9 आप लोग ओवरऑल ग्रुप को देख रहे होंगे सारा। आप लोग ओवरऑल यानी कि ये समझे कि ग्रुप कैप्टन हैं और आप हेड हैं कैप्टन, ठीक है? हर आदमी के साथ 7 8 लोग अटैच करते हैं, वो पहचान लेते हैं लीडर को, ये आप दोनों काम करने से अधिक। बुढ़ा कौन है? बुढ़ी कोई नहीं है। अब आप लोगों ने खुद एडमिट किया है, लिहाजा मैंने कोर्स जवानों वाले तरीके से कराना है। फिर आपने ये नहीं कहना कि सर मेरे डोर खोल दे। आई एम 53 इयर्स ओल्ड, मेरी एज है 53 इयर्स। अगर मैं खड़ा होके इंतहाई एनर्जी से ये सारे दिन आपके साथ गुजार सकता हूँ तो आप लोग बैठ के भी गुजार सकते हैं। यस डन हो गई। आज की जो किताब है, आज का जो सेशन है, बेसिकली इस किताब से डिराइव किया गया है। वो किताब यहाँ पर मौजूद है। आप आज लोग डिनर के बाद जो किताबें लेना चाहेंगे वो यहाँ से ले सकेंगे, स्पेशली ये वाली किताब, क्योंकि जितने भी आप लोगों ने नोट्स देने हैं वो चंद नोट्स आप ले पाएंगे, चंद नहीं ले पाएंगे। कुछ चीजें बाद में समझ आएंगी आपको, लेकिन ये तमाम का तमाम कोर्स इस किताब से क्योंकि निकाला गया है। जब ये किताब आपके पास होगी तो आप साथ साथ टिक करते जाएंगे, निशान लगाते जाएंगे। इस पैड के घूमने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन उस किताब के ऊपर जो आपने निशानजद चीजें की होंगी वो नहीं आप लोग भूलेंगे। तो ये किताब बेसिकली वो ट्रेनिंग मैनुअल है जो अगले 2-3 साल तक आपके हाथ में, आपके पर्स में, आपके बेडरूम में, आपके ऑफिस में कहीं ना कहीं आपके सामने रहना चाहिए, ठीक है? यस सर। जी स्टार्ट करते हैं। फन खिताबत। फन खिताबत दर हकीकत जब से दुनिया बनी है उस वक्त से इसकी अहमियत मुसलमा है।
ये इतना जबरदस्त फन है कि हर दौर में किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहा। पुराने जमाने में हम कहानियां सुना करते थे कि वो किस्सा गो चौपाल के गिर जमा होते थे, वहां किस्से सुनाते थे, कहानियां सुनाते थे, यही कुछ होता था ना। उसके बाद उस्ताद आए, फिर ट्रेनर्स आए, मोटिवेटर्स आए, पता नहीं कौन कौन किस किस तरह के लोग आए। जो भी दरवाजे मैंने बता दिया करें कि दरवाजा 15 मिनट खुलेगा, 15 मिनट खड़ा रहना चाहिए बाहर। का मेल है का फीमेल है, उन्हें ये मैसेज कन्वे कर देंगे 15 मिनट पहले दरवाजा नहीं खुलेगा। और ये सलाहियत इतनी जबरदस्त है कि अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के दरबार में जाते हैं तो स्पेशल इस फन की मुहारत की दुआ मांगते हैं, जो मैंने भी और मगीर ने भी मांगी। रब्बी इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यानी ये वो फन है जिसकी पैगंबर दुआएं मांगा करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि बातें करने से कुछ नहीं होता, बातों का क्या है, बातें ये बातें वो, लोग कह के चले जाते हैं। बातें क्या कर सकती हैं ये जानना हो तो नजाशी के दरबार में सैयदना जाफर तैयार का खिताब देख लें। उस एक खिताब ने तारीख का धारा बदल दिया। मुसलमान जिनके लिए पहले मक्का की जमीन तंग हो गई, फिर वही मुसलमान जिनके लिए हबशा की जमीन तंग करने की कोशिश की गई, वहां वो फूड भेजेगा। मैं कहा लेट आता है तो पीछे बैठता है, आगे डिस्टर्ब नहीं ना करता, आप सबसे पीछे जाके बैठिए प्लीज। चली जाऊंगी, मेरे सर से बताया वो तो मेरी बेटी का पेपर था, लेकिन पीछे जाइए यार, देखिए अब सबको डिस्टर्ब करके आप शीख रही है ना, तो दिस इज नॉट गुड। सर मुझे ये था कि फीमेल आके बैठी हुई है तो इसलिए वो कह रहे हैं तशरीफ रखें, कोई बात नहीं, चली जाती हूँ। और इसमें इशू नहीं है सर, आज तो गए हैं बैठेंगे। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच। क्योंकि मैंने शुरू में ट्रेनिंग है ना, मैंने बार बार सिखाना है, मैंने हर चीज में सिखाना है आपको कि आप लोग ऐसी गलतियां मैं ना बताऊंगा तो ये सब भी गलती करेंगे। दिस इज नॉट फॉर यू पर्सनली। आज सीखना सिखाना है ना, तो मैंने हर चीज पॉइंट आउट कर दी है आपको। तो नजाशी के दरबार में जब कुफार मक्का ने कहा कि ये तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं, गलत अकीदा रखते हैं, ये फलाना है, फलाना से निकाल दो, मक्का वालों को वापस करो, वो इनका इलाज करेंगे। तो फिर सैयदना जाफर तैयार ने जो तकरीर की, उसके बाद ना सिर्फ ये कि वहाँ पे मुसलमानों का रास्ता हमवार हुआ, आसानियाँ हुई, बल्कि शाह हबशा ने सैयदना रसूल करीम के लिए तहाइफ भेजे, जिसमें एक खातून भी थी जिनसे उन्होंने निकाह किया, गालिबन सैयदना मारिया किप्ती उनका नाम था। एक गधा भी तोहफे में भेजा, तहाइफ का तबादला हुआ और ये मामला आसान से आसान तर होता चला गया। ये सब कैसे हुआ? एक तकरीर। इसका मतलब है कि इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अगर आप पब्लिक स्पीकिंग तकरीर का फन जानते हैं तो आप लोगों के ज़हनों को बदल सकते हैं। सैयदना रसूल करीम से मंसूब है कि बाज़ कलाम सहर होते हैं। इसका मतलब है कि हम ऐसी कम्युनिकेशन, ऐसे स्किल सीख सकते हैं कि लोगों के ज़हनों पर असर अंदाज हो सके। इज इट? तो ये हम सीखने के लिए जा रहे हैं और यही वो दुआ है, जिसको आती है वो पढ़े, जिसे नहीं आती वो बेशक उर्दू में पढ़े, ताकि हम इस कुरान का आगाज इसी दुआ से करें जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगी। के साथ 1 मिनट के लिए दरवाजा खोल दें, हर 15 मिनट के बाद दरवाजा खुला करेंगे 1 मिनट के लिए आप। राइट जी? Yes. मारूफ डैनियल वेस्टर फकर कहता है कि अगर मुझसे सारे टैलेंट, सारी ताकतें ले ली जाएं और मुझे नए सिरे से कोई चीज स्टार्ट करनी हो और मुझे एक चीज चाहिए हो, तो मैं कहूंगा मुझे पब्लिक स्पीकिंग का फन दे दो। अगर मुझे बोलने का फन आता हो, अगर मुझे पब्लिक स्पीकिंग आती हो, तो मैं सब कुछ दोबारा हासिल कर लूंगा। जिस तरह बिल गेट्स से मंसूब है कि वो कहता है कि अगर मुझे स्क्रैच से, जीरो से स्टार्ट करना पड़े तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल ऐसे ही वो कहता है मुझे सारा कुछ दे लो, तो मैं अगर पब्लिक स्पीकिंग जानता हुआ तो मैं सब कुछ दोबारा से रिकवर कर लूंगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है पब्लिक स्पीकिंग? इससे जो फायदे रहते हैं क्या? सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज, हम अपना इल्म दूसरों तक न सिर्फ पहुंचाते हैं बल्कि उसका अमली मुजाहरा करते हैं। नंबर 2, इससे नॉलेज इंक्रीज भी करते हैं, ना सिर्फ डिलीवर करते हैं बल्कि इंक्रीज करते हैं। इससे हम दूसरों को इम्प्रेस करते हैं। अब सच सच बताइए, आप लोग जब स्टेज पर किसी को बोलते हुए सुनते हैं, आप लोग अल हयात ग्रुप के हैं, वहाँ पे राना जाहिद साहब बोल रहे हों
मोहित शाह साहब बोल रहे हों, उमैर जफर साहब बोल रहे हों, वकास साहब या कोई और जिन्हें मैं नहीं जानता, क्या उस वक्त उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा करिश्मेटिक नहीं लग रही होती? Yes. ये लग नहीं रहा होता कि ये बंदा जो स्टेज पर खड़ा है ये हम में से नहीं है, ये कोई अलग ही मखलूक है, ऐसा लग रहा होता है ना? स्टेज आपको ऐसा कॉन्फिडेंस देता है जिसके नतीजे में, जिसकी चमक दमक से दूसरे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। कॉन्फिडेंस। आप देखिए स्टेज पर बात करता हुआ कोई भी आदमी कभी ऐसे कंधे सुकेड़ के ऐसे बात नहीं कर रहा होगा, हमेशा उसकी छाती चौड़ी होगी, कंधे डेवलप हुए होंगे, पीछे को होंगे, आंखें चमक रही होंगी, गर्दन सीधी होगी। क्यों? स्टेज आपको कॉन्फिडेंस देता है और यही स्टेज कॉन्फिडेंस छीन भी लेता है। इस रोस्टम के पीछे मैंने 2 ख्वातीन को अपनी लाइफ में बेहोश होते हुए देखा कि उन्हें बगैर किसी इतला के बुला लिया कि अच्छा मैडम अब आप आइए जरा, आपने खिताब करना है, ये बात करनी है, अपने राय दे। मैं कैसे करूंगी? ठम नीचे। और ये 2 दफा हो गया मतलब मेरे ही सेशन में कि उन्हें जब बुलाया गया पब्लिक स्पीकिंग, दुनिया में जो 10 बड़े खौफ हैं पिछले 3 साल से मुसलसल के नंबर 1 पे आता है। वो बात यहाँ बैठ के कहना बहुत आसान है, इसी जगह पर खड़े होकर कहना मुश्किल है, और उसी बात को वहां से आके यहाँ खड़े होकर कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आपने इस मुश्किल को अबूर करना है। उसके बाद अपनी वर्क प्लेस पर पॉजिटिव फर्क पैदा करने के लिए आप अपनी वर्क प्लेस के ऊपर जब अपने तरीके से ग्रुप के साथ मुखातिब होते हैं, उन्हें एनर्जी भर देते हैं, नेगेटिविटी को कुचल देते हैं, पॉजिटिविटी को उभार देते हैं, तो आपकी वर्क प्लेस बहुत बेहतर हो जाती है। मुझे नहीं पता आजकल चल रहा है कि नहीं चल रहा, आपके ईगल प्लाजा में वो सुबह 11:30 बजे सेशन होता था, आजकल चल रहा है? सब नहीं चल रहा है? उसका भी फर्क पड़ता है? पड़ता है। यही वो फर्क है, ये अपॉर्चुनिटी देता है खुद को प्रमोट करने की। इस तरफ सैकड़ों लोग बैठे होते हैं, इस तरफ हजारों लोग बैठे होते हैं, इस तरफ 1 या 2 या 4 लोग होते हैं। तो हजारों में होना है या चंद में होना है? चॉइस आपकी है। क्या चॉइस है आपकी? चंद में होना है ना। हमने इसलिए ये सीखना है, और ये आपके बिजनेस को भी सक्सेसफुल करती है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा टूल आपकी कम्युनिकेशन है। आपका क्लाइंट से रिश्ता, बॉस से रिश्ता, जूनियर से रिश्ता, सबऑर्डिनेट से रिश्ता, आपके प्रोस्पेक्ट से रिश्ता, जिससे भी रिश्ता है वो किससे कंप्लीट होगा? कम्युनिकेशन से। और अगर आपको लोगों से बात करनी आती है, ग्रुप के साथ बात करनी आती है, तो अपने बिजनेस में आपसे बेहतर कोई नहीं। अब इसकी टाइप्स हैं। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है, हर आदमी कहता है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। सुनता सबसे ज्यादा आजकल की टाइम चल रही है, और ठीक है, हो सकता है वो आगे बताऊंगा कि क्या क्या है। लेकिन अगर स्पीकर की भी बात करें तो स्पीकर की कुछ टाइप्स हैं आगे। मिसाल के तौर पर एंटरटेनिंग, इनका मकसद है लोगों को तफरीह फराहम करना। अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो लतीफे सुना रहा है, लोगों को एंटरटेन कर रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं शायद इस्लाह का पहलू भी हो, मगर उसका मेन पर्पस एंटरटेनमेंट होता है। लोग उस सेशन में, उसके प्रोग्राम में क्यों आते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए। एक ये होता है, वो भी स्पीकर ही होता है ना। दूसरा है मोटिवेशनल, कायल करने वाली, तरजीह दिलाने वाली, जो लोगों को बताता है कि तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। आप सोचते हैं कि ये काम मैं कैसे करूंगा, मुझे आता नहीं है, मेरी तारीफ ऐसी नहीं है, मेरी कम्युनिकेशन ऐसी नहीं है, नीचे बैठ लगा हाथ जोड़े कर जाके करते हैं। एक्चुअली ना मैं अपने माँ बाप का कोई ख्वाब पूरा कर सका, ना अपना। मुझे खेलने का बहुत शौक था, क्रिकेट खेलता था, तो मेरी वालदा ने कहा कि देखो मैट्रिक कोई नहीं होना। उन्होंने दावा किया, मैं वो बदकिस्मत इंसान माँ का दावा झूठा कर दिया। फिर ग्रेजुएशन में आया, कराटे का शौक हुआ, तो अब्बा जान ने कहा कि कराटे छाटे, देखो बीए कोई नहीं होना। मैं वो बदकिस्मत आदमी अब्बू जी का ख्वाब भी तोड़ दिया। कराटे शुरू किए, थोड़ा नाजुक सा था, कमजोर था, तो कराटे टीचर ने कहा कि तुम घर में बहन के साथ लूडो खेला करो, कराटे तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो पहला टीचर जिसने मुझे ये कहा, उसका ख्वाब यूं टूटा कि 3 साल के बाद एक मुकाबले में मैंने उसे शिकस्त दे दी। फिर मैंने किताबें पढ़नी शुरू की, आपने भी पढ़ी होंगी कहानियां। तो मुझे टार्जन बनने का शौक था, मेरा ख्वाब था मैं बड़ा के टार्जन बनूंगा। कसम से ये ख्वाब भी पूरा नहीं हुआ। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो मैंने अमरू यार की कहानियां पढ़ी, मैंने कहा यार मैं अमरू यार बन जाऊं, ये ख्वाब भी टूट गया, जमील न मिली। थोड़ा और बड़ा हुआ तो वो इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज और वो इंस्पेक्टर कामरान सीरीज पढ़ी है किसी ने? हाँ, मैंने वो नहीं, पहले इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज वो शुरू की, तो मैंने कहा मैं ये बनूंगा।
वो भी रह गया। फिर सोचा कि X2 बनूंगा, इमरान सीरीज वाला, वो भी रह गया। तो दर हकीकत मेरी जिंदगी का कोई भी ख्वाब पूरा नहीं हुआ। तो मैंने फिर सोचा कि आप लोगों को भी बताऊं कि ख्वाब सही वाले देखने चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम हियर। एक इंट्रो और ओपनिंग ये थी। ओपनिंग है, आते ही मैंने बताया, और एक इंट्रो था मेरा कि मैंने ये सारा कुछ किया, मगर एक्चुअली जो लोगों ने सोचा उनकी तवक्कुआत के खिलाफ किया। राइट? आपने किया, वही वीडियो आ जाएगी मेरे पास। अब मैं पूछना चाहता हूं कि मैंने असल में कहा क्या था आप लोगों को? सेल्फ इंट्रो एंड ओपनिंग, यही था ना? 80% ने कंपनी का इंट्रो दिया। मैं अलियाद ग्रुप का हूं, मैं अलियाद ग्रुप, आप ही की अलियाद ग्रुप से मेरा ताल्लुक है। इस बिजनेस में भी किसने कहा बिजनेस प्रेजेंटेशन देने को? हेलो, शादी की तकरीब में जाके मौत का मंजर पढ़कर सुनाएंगे तो शादी वाले घर से निकाल देंगे। और फौतगी वाले घर जाके अपने बेटे की शादी का जब जनाजे पड़े हुए दावत देंगे कि शादी पे जरूर आना, तो इजाजत पढ़ लेने हैं, तो वहां से मार खा के निकलेंगे। ऐसे ही होगा ना? हर चीज का एक खास वक्त होता है। अल हयात को प्रेजेंट करने का भी एक खास वक्त होता है। हेलो, यस सेल्स का असूल ये है, यू सेल योरसेल्फ बिफोर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सेल करने से पहले आपको अपने आप को सेल करना पड़ता है, यानी अपने आप को उसके लिए काबिल कबूल बनाना पड़ता है। अगर आप उसके लिए काबिल कबूल होंगे तो आपकी कंपनी, आपकी प्रोडक्ट उसके लिए काबिल कबूल होगी। मैं अलियाद ग्रुप का नुमाइंदा हूं। ओ भाई, हु आर यू? आप कौन? गॉट माय पॉइंट? अल्लाह ताला ने कान दो दिए, जुबान एक दी। ख्वातीन के लिए खैर एक जुबान ही काफी थी, कान ठीक है, लेकिन मर्दों को भी एक ही जुबान दी और कान दो दिए। क्यों? तो आपने क्यों नहीं सुना? कितने लोगों ने बाय द वे अलियाद का जिक्र किया अपने इंट्रो में? रेज योर हैंड्स। सब नहीं। मैंने तो 80% का ही, 100% निकल गया काम। 80% का मेरा खाता था और ये 100% निकला। बिजनेस का किस किसने जिक्र किया अलियाद के? देखो ना, हाथ तो देखो। तो सवाल क्या था भला? सेल्फ इंट्रो और उसकी ओपनिंग आप कैसे करते हैं? तो दिस इज फर्स्ट मिस्टेक यू लर्न। आपने अपनी गलतियों से सीखना ना। उसके बाद आप लोग खुद अब अपनी वीडियोस देखेंगे। डिनर तैयार हो गया जी? हाँ, वो कहते हैं कि हंग्री मैन इज ऑलवेज एंग्री मैन। तो आई डोंट वांट टू मेक यू एंग्री, लेकिन चूंकि 9 बजे का टाइम था तो आई विल टेक लास्ट फ्यू मिनट्स एज वेल। 2-3 मिनट है बस। अच्छा, तो अब आप अपनी वीडियो जब देखेंगे तो आपको 3-4 चीजों का पता लगेगा। पहली वीडियो में एक मैंने बताया, टॉपिक आप लोगों ने छोड़ दिया। दूसरा, आई कांटेक्ट। कुछ लोगों ने कैमरे से आई कांटेक्ट किया, वेरी गुड। कुछ लोगों ने मुंह नीचे किया, कुछ लोगों ने आई कांटेक्ट किया और बाअदब होके, मुअद्दब होके, मेरा नाम फातिमा है, ये फातिमा अच्छा, तो इतना मुअद्दब तो घर में होना चाहिए बंदे को ना। आप तो क्लाइंट के सामने खड़े हैं ना। मैं नॉट फॉर हर एवरीवन, मैं सबको घूम फिर के देख रहा था। तो उस वक्त आपका इंट्रोडक्शन बताता है कि आपकी छाती, आपकी आंखें, आपकी गर्दन, आपको खुद के ऊपर कितना यकीन है और है क्या। आपके बोलने से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि मैं किससे बात करने के लिए जा रहा हूं। डॉक्टर पॉइंट? यस। आपकी वीडियो में ये गलती होगी? नहीं होगी। और लीडर पाशा साहब किधर हैं? You got some lesson? और एवरी लीडर, हर लीडर यहाँ मौजूद है, उसे लेसन मिला? यस। देखिए, ये ट्रेनिंग मैंने शुरू में कहा था कि बुढ़े बंदों के लिए नहीं है, ये कमांडो ट्रेनिंग है और कमांडी ट्रेनिंग। इसमें डिसिप्लिन को भी मुकम्मल फॉलो किया जाएगा और टाइम टू टाइम हम चलेंगे। जैसे कहा जाए क्लोज इट, क्लोज इट। अब जिस जिसकी वीडियो नहीं बनी बात खड़ा करें, जिसकी वीडियो नहीं बन सकी बात खड़ा करें। अगर किसी की वीडियो नहीं बन सकी तो हाथ खड़ा करें। 1 2 ओके। आप लोग ब्रेक में बना लेंगे, वीडियोस लेके पूरी करनी है, ठीक है? वो बना लेंगे जैसी बनेगी। नेट यहाँ पे कभी आता है कभी नहीं आता, रात को रूम पे जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। मैंने ग्रुप में लिंक भेज दी है, उसका नाम है सेल्फ इंट्रो। उस ग्रुप को क्लिक करके ये वाली वीडियो आप लोग उस ग्रुप में पोस्ट करेंगे रात को, ठीक है? ओके, अभी बजे 9 बजे से लेकर
वो कहते हैं मैंने गुज़िश्ता साल एक साल में 25 करोड़ कमाया, यही कहा था ना सभी का। ओके, ये उन्होंने बताया कि मैंने एक साल में 25 करोड़ कमाए और आपने कहा वाह जबरदस्त जबरदस्त, हम भी ये चीजें सीखेंगे और हम भी 25 करोड़ कमाएंगे। यही था ना ख्याल, अगला साल मेरा भी है। अब उस एक साल में 25 करोड़ कमाने के पीछे उन्होंने बताया कि मेरी पहली ट्रेनिंग कब ली थी उन्होंने? 2007। तो 2007 से लेकर 2022 तक कितना टाइम लगा? 16 साल। तो 25 करोड़ का साल बनाने के पीछे कितने साल थे? 16 साल थे। तो वो 25 करोड़ के पीछे जो नजर नहीं आ रहा होता, डिसिप्लिन, एक्शन, अच्छी आदत, रिस्क जो आपने लिए, आपकी मुस्तकिल मिजाजी, आपकी नाकामियां जो आपने फेस की, आपका डिसिप्लिन, आपने कुर्बानियां जो दी, घर कुर्बान किया, बच्चे कुर्बान किया, आज नहीं जा रहा कल चला जाऊंगा, हफ्ते बाद चला जाऊंगा वगैरह वगैरह, मोटिवेशन, लाइफ में तब्दीलियां लेके आए, मायूसियां हुई, पता नहीं क्या क्या, स्ट्रेस, डाउट, पता नहीं क्या कुछ देखना पड़ा। ये सब कुछ हुआ तो ओवरनाइट हुआ। लोगों को सिर्फ ये नजर आता है। अगर आपने इसे ओवरनाइट करना है तो इस 90% को फोकस करना। अगली चीज, हंसते खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, लोगों के साथ जब आप गुफ्तगू करें, बात करें, छेड़छाड़ करें, जो कुछ भी करें, लेकिन शाइस्ता, राइट? मुस्कुराहट आपकी की है। वैसे भी आपने मुसलमान बहन भाई के लिए मुस्कुराना सदका है। मैडम ऐसा हुआ, एक खातून ने नहीं, हस्बैंड ने अपने शौहर से, हस्बैंड ने अपनी बेगम से कहा, हाँ बाकी ऐसी, मैं तो 7 दिन से नहीं सोया हुआ, आपको तो सुला दिया, मैं तो भी नहीं सोया। खैर, तो हस्बैंड ने अपनी बेगम से कहा कि एक बात है, वैसे तो आउट सी है मगर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। उसने कहा क्या? वो कहता है तुम्हारी वो वाली सहेली है ना, वो वाली। उसने कहा हाँ। वो कहता है वो मुझे देख देख के हंसती है। उसने कहा फिक्र ना करो, मैंने भी जब पहली दफा देखा था मेरी भी हंसी निकल गई थी। हंसते खेलते रहा करें, मुस्कुराते रहा करें, और जिस जुबान में बात करें वो ख्वाब की जुबान में बात करें। किताब है मेरी शायरी का जवाब, सबसे पहले ना मैंने इसे इंग्लिश में लिखना शुरू किया। लगभग मैंने इसकी 30 के करीब स्टोरीज जो हैं वो मैंने तैयार कर ली। उसके बाद मेरे एक दोस्त आए, उन्होंने देखा है जिस तरह प्रूफ पड़ा होता है मेरे सामने, तो वो देखते देखते कहते हैं बड़ी मजे की है, कहते एक बात तो बताओ। मैंने कहा क्या? कहते हैं तुम ये किताब लोगों को इम्प्रेस करने के लिए लिख रहे हो या उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए? मैंने कहा डेफिनेटली अपना पैगाम पहुंचाने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए। तो कहते हैं कि माना कि आपको अंग्रेजी आती है, ये बताएं आपने कभी अंग्रेजी में ख्वाब देखा है? मैंने सोचा, मैंने कहा वाकई यार मैंने ख्वाब कभी अंग्रेजी में देखा। इंग्लैंड में भी गया हूँ अगर ख्वाब में भी, अमेरिका गया हूँ ख्वाब में, तो बोली उर्दू है पंजाबी है, ये अंग्रेजी नहीं बोली मैंने कहा हाँ ख्वाब मैंने कभी अंग्रेजी में नहीं देखा। तो उन्होंने कहा कि इंसान जिस जुबान में ख्वाब देखता है ना, उस जुबान का उस पर असर है। अगर आप लोगों तक अपना पैगाम वाज़ेह अंदाज में पहुंचाना चाहते हैं तो आप वो जुबान इस्तेमाल करें जिसमें लोग ख्वाब देखते हैं। Then I decided कि मैं ये किताब उर्दू में करूँगा। और मज़े की बात है कि रिकॉर्ड में वैसे जो कहा जाता है, सबसे ज़्यादा जो किताब सेल हुई है पाकिस्तान में वो इकरतुल्लाह शाह की किताब है शहाबनामा। वो भी 1 लाख से ज़्यादा कापियाँ उससे किताब की सेल हुई हैं और उसे कोई 30-35 साल लगे इतना बनाने में। और वो जनरल यूक का सेक्रेटरी था, DC से स्टार्ट किया, जनरल यूक के सेक्रेटरी तक रहा, उसमें उसका असर रसूख भी शामिल था, किताब भी अच्छी थी, कई चीज़ें शामिल थी। मज़े की बात है कि 8 सालों में ये किताब 50,000 प्रिंट हुई। उसका वो 8 सालों में इतनी प्रिंट हो गई। क्या वजह थी? सादा तरीन जुबान, ख्वाब की। जब आप स्पीच करें, बात करें लोगों से, तो उनके ख्वाबों की जुबान में बात करें जिस अंदाज में आप चाहते हैं। क्लियर? ओके। अब आप लोगों को मैंने बताया था ग्रुप कैप्टन जाएंगे अपने अपने गोल टेबल्स के ऊपर, एक आदमी 2-2 मिनट की स्पीच करेगा। असल में आपने तो ये देखा कि कल आप आए तो बाकी ओवरनाइट, सचमुच में ओवरनाइट। कल आप आए तो कुछ और थे, अब इस वक्त आप बिल्कुल कुछ और है, ये बाकी ओवरनाइट है। लेकिन इसे उस लेवल पर ले जाने के लिए जो अनमैचेबल हो, जो यूनिक हो, जो पीयरलेस हो, जिसका कोई मुकाबला ना कर सके, आपको देख कर कहे कि यार अल्फाज के मुंह से कहां से आया जाता है।
ये लफ्ज बोलता है, बॉडी एग्जैक्ट वो बता रही होती है इसका। मुझे इसकी आवाज ना भी आए, इसके गेस्चर से पता लग जाता है कि ये क्या कह रहा है। ये वक्त आने में हमें रियाजत चाहिए, मशक चाहिए, इसकी कीमत देनी पड़ेगी। कौन कौन देगा प्राइस? डन? मैं कई दफा मुख्तलिफ तरह की ट्रेनिंग में ये चीजें दिखा चुका हूँ। बहरहाल बस अगेन पूछता हूँ, इब्रफानी तो होता है आपके सामने, जो नजर आता है वो थोड़ा सा है, जो इनविजिबल है, जो नजर नहीं आता वो ज्यादा है। अब कुछ नजर आता है वो 10% है, जो नजर नहीं